ये मेरा इंडिया में अब आज की 4 बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। आज की 4 बड़ी खबर जिस पर आज पूरे देश की निगाहें रहेंगी। और पहली बड़ी खबर के लिए चलते हैं अमितोष के पास, जो G20 को कवरेज के लिए वहां पर गए हैं, भारत मंडपम में है। अमितोष, पहली खबर क्या है? बिल्कुल अंजनी, शुक्रिया। और ये मेरा इंडिया में सबसे पहली खबर G20 से जुड़ी हुई है। और आज राजधानी दिल्ली में पूरी दुनिया की महाशक्तियों का मिलन होने वाला है। और जिस तरीके से भारत उनको यहाँ पर किस तरीके से उनका स्वागत कर रहा है, भारत के जो तमाम मंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से पूरी दुनिया की महाशक्तियों का आज मिलन यहाँ पर होने वाला है। वन अर्थ पर पहला कार्यक्रम होगा, उसके बाद दिन में 2 कार्यक्रम और होंगे और रात में डिनर का प्रोग्राम होगा। खैर, इसको लेकर महाकवरेज लगातार दिन भर हमारी जारी है। ओवर टू यू अंजनी। बिल्कुल। और ये मेरा इंडिया की जो दूसरी बड़ी खबर है, आपको बताया कि दुनिया के 2 महाबलियों की मुलाकात हो रही है। दिल्ली में मोदी और जो बाइडेन मिले तो दुश्मन के दिल जले। चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच करीब 52 मिनट तक मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच डिफेंस पर चर्चा हुई और आपको बताएंगे कैसे मोदी और बाइडेन के गले मिलने से शी जिनपिंग बेचैन है। और तीसरी खबर के लिए चलते हैं विवेक के पास। विवेक, क्या है तीसरी खबर? बिल्कुल अंजनी, जहां एक तरफ बाइडेन और मोदी के मुलाकात से दुनिया के तमाम उन देशों की नींद उड़ी हुई है जो भारत का विरोध करते हैं, भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन विरोधियों की भी नींद उड़ी हुई है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत आ चुके हैं। भारत आकर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं। ये बयान उन्होंने एक बार पहले भी दिया था जब वो मुरारी बापू के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है, मैं हिंदू, और जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। ठीक वही तस्वीर भारत में भी देखने को मिली। यहाँ पर ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि मैं भारतीय होने के नाते और भारतीय जड़ों से जुड़ा हुआ होने के नाते बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। ऐसे में सनातन विरोधियों की किस तरह से नींद उड़ी है, डिटेल इस पूरे खबर के बारे में हम आपको इस शो के दरमियान बताएंगे। तो वहीं चौथी बड़ी खबर ये मेरा इंडिया में मैं आपको बताऊंगी, मोरक्को में भूकंप से तबाही मची हुई है। दरअसल मोरक्को में भूकंप ने जमकर के तबाही मचाई है और जो तस्वीरें सामने आई है, किसी का भी दिल दहल जाएगा उन तस्वीरों को देखकर। 6.8 तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे मोरक्को को हिलाकर रख दिया है। कई बिल्डिंग जमींदोज भी हो गई है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मोरक्को से भी आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर के लिए आपको मेरे सहयोगी विवेक के पास लिए चलते हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बता दें, क्योंकि आज G20 समिट का आगाज होना है। G20 समिट के लिए दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि और राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि आज दोपहर 1:30 बजे G20 सेशन की शुरुआत होगी। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं सीधे G20 समिट के एरिना से। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, मैं अपने विजय को बोलूंगा वो आपको यहाँ पर भारत मंडपम की तस्वीर दिखाएं। सामने लिखा हुआ देख सकते हैं आप, एग्जीबिशन हॉल प्रदर्शनी मंडपम, और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं भारत मंडपम की तस्वीर। यहीं पर आज जो है वो G20 समिट की शुरुआत होगी। वन अर्थ पर पहला सेशन है, दोपहर 1:30 बजे मेहमानों की द्विपक्षीय मुलाकात है। 3 बजे वन फैमिली पर दूसरा सेशन है। G20 सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर भी इसके अलावा चर्चा होनी है। बता दें G20 का जो थीम है वो रखा गया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये उसी लाइन पर आधारित है जिस लाइन पर भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा अर्थ यानी पूरी धरती एक परिवार है, पूरी मानव जाति एक परिवार है, और उसी को थीम बनाकर ये रखा गया है। तो आज ये बैठक की शुरुआत यहाँ पर होगी और दोपहर 1:30 बजे पहला सेशन होगा। लेकिन इसके अलावा ये तो तमाम उन मुद्दों की बात रही, लेकिन इसके अलावा जो है वो मुद्दे बहुत ज़्यादा मुद्दे तरजीह में रहने वाले हैं। जैसे भारत और चीन के रिश्ते पर भारत का टेक क्या है, भारत किस तरह से चीन को तमाम दूसरे मामलों पर यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करे, भारत अमेरिका किस तरह से अरब ट्रेन का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किस तरह से ट्रेन रूट के जरिए अरब देशों को और इजराइल को और भारत को जोड़ने की कोशिश है समुद्री रास्ते के जरिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पर चर्चा होनी है भारत अमेरिका के बीच और भारत और दूसरे जो देशों के बीच, भारत अरब देशों के बीच। ज़्यादा जानकारी के चलते मेरे सहयोगी अभितोष के पास। अभितोष, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया विवेक। यहाँ पर बता दें कि किस तरीके से आपने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या महत्वपूर्ण मसले रहेंगे जिस पर बातचीत होगी। बहरहाल, लेकिन इस बीच सबसे अहम बात ये रहती कि दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और इस तरह की सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है, इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। तो क्या है तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर? हमारे सहयोगी रजनीश की ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
G20 समिट को लेकर पूरी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ इलाके में। देर रात 10 बजे से ही आईटीओ इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और किसी भी शख्स को बिना जो पास के वैलिड पास के आईटीओ से तिलक मार्ग या नई दिल्ली इलाके के किसी भी क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस गाड़ी को वापस लौटाया गया है, क्योंकि वैलिड पास नहीं है। कोई भी बाइक सवार हो या कोई भी ऐसा शख्स जिनके पास G20 से संबंधित वैलिड पास नहीं है, वो आगे उनको जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि मेडिकल जो सुरक्षा से मेडिकल जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे जाने की इजाजत है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां पहले ही मोड़ी जा रही हैं, वैलिड पास चेक किए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी क्यों ना हो, उनके भी आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। और ये तमाम जो चीजें हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास जब तमाम राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से निकलेगा और मंडपम की तरफ जाएगा, तो उस दौरान किसी भी चूक की गुंजाइश ना हो, इससे पहले ही ये तमाम इंतजामातों को यहाँ पे किया गया है। 10 से 11 बजे तक ये पूरा इसी तरीके से सील रहेगा। जब सारे राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने होटल्स और अपने अपने उन जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनकी रहने की व्यवस्था की गई है, उसके बाद ही आम जन को जो यहाँ से जाना चाहता है उसको जाने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद एक बार फिर देर रात को ये पूरा रोड सील कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और चेकिंग की जा रही है। जिनके पास पास नहीं है वो फिलहाल नई दिल्ली क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, और अगर आप भी निकल रहे हैं तो पूरा अगर आपके पास पास है तभी वहां पे जाइए, क्योंकि G20 को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे, जर्मनी के चांसलर पहुंचे हुए हैं और अब जो मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे अब शुरू हो चुका है और बस कुछ ही पल है जब तमाम जो मेहमान मंडपम पहुंचेंगे, भारत मंडपम। और ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब जर्मनी के चांसलर पहुंच रही है और उनका वेलकम वहां पर किया जा रहा है। तमाम जो मेहमान हैं जो ज़्यादातर कल आ चुके हैं और आज जो लोग आ रहे हैं, ओलाफ शोल्ज भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, और इनका यहां पर अब वेलकम किया जा रहा है। और जिस तरीके से भारत ने अपने मेहमानों का स्वागत किया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो G20 को लेकर के तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेहमानों को लेकर के जैसी तैयारियां की गई थी और ये भव्य तैयारियों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अब भारत और अमेरिका के बीच कई समझौते हुए और मोदी और जो बाइडेन के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी पर भी चर्चा की गई है। दरअसल द्विपक्षीय वार्ता हुई कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, जिसमें स्पेस और एआई विस्तार को लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा अमेरिका से संबंध और मजबूत होंगे। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि बाइडेन को क्वाड सम्मेलन का न्योता दिया है। Everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. मोदी संग बाइडेन, दुश्मनों का दहन। झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। भारत यूएस में करार, जिनपिंग पर प्रहार। दिल्ली में दिवाली, चीन की चाल खाली। सुनक बाइडेन ने माना भारत भाग्य विधाता।
2023 की ये सबसे शक्तिशाली तस्वीर है। दुनिया की दो महाशक्तियां साथ साथ चल रही हैं। भारत अमेरिका की दोस्ती की बुनियाद गहरी हो रही है, मजबूत भविष्य की नींव रखी जा रही है। मोदी और बाइडेन की इस मुलाकात के कई मायने हैं। ये प्रमाण है भारत के विश्व गुरु बनने का, ये सबूत है पीएम मोदी के वर्ल्ड लीडर बनने का, ये संकेत है चीन को उसी के चक्रव्यूह में ध्वस्त करने का। G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। शानदार मेजबानी, मेहमान नवाजी और आव भगत के बाद फ्यूचर एजेंडे पर मंथन हुआ, जिसके बाद डील पर मुहर लग गई। पीएम मोदी ने इस कदर समझाया कि बाइडेन मान गए। भारत ने अमेरिका से $3.1 अरब में 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया। भारत ने लड़ाकू विमान का इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील की। ये HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। F-21 फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन ने इसे भारत में बनाने का ऑफर दिया है। भारत अमेरिका से 24 M60 रोमियो चॉपर खरीद सकता है। खुफिया जानकारी के लिए अमेरिका भारत को निगरानी विमान देगा। बाइडेन से मिलने के बाद पीएम मोदी भी गदगद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन को 7 लोक कल्याण मार्ग पर रिसीव करके खुश हूँ। हमारी मुलाकात काफी सार्थक रही। हमने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच भी संपर्क बढ़ेगा। इधर मोदी और बाइडेन के दिल मिले, अरबों की डील फाइनल हुई। उधर चीन और पाकिस्तान नफरत में झुलस गए। LAC पर तो चीन की भदपिटी ही साथ ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी हो गया। वहीं पाकिस्तान अपनी ही मौत मर गया। दहशतगर्दी, महंगाई और अराजकता ने पाकिस्तान की कब्र खोद दी। हम अमेरिका के गुलाम एक हिसाब के, IMF की मर्जी के तहत मुल्क चाह रहा है। ये चीज है, मतलब IMF कहता है तो हमारा मुश्त चलती है, IMF चाहता है तो हमारा डॉलर चलता है। हमारे तो जो काम अमेरिका चाहता है वो होता है। हमारी मर्जी है नहीं, हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था यार, इन्होंने कैसे क्या कर दिया हमारे साथ। हमें जीने का हक ही हमसे छीन लिया है। कोई मुल्क हम पे एतमाद करने को नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी हालत नहीं बदलनी जब तक। देखिए जी, अपॉर्चुनिटी वो इनको इसलिए दे रही है, उन्हें अपनी हुकूमतों पर एतमाद है, हमें एतमाद नहीं है। हमारे इधर जो क्रिकेट खेलने भी जाता है उसकी भी कोशिश होती है बाहर जाके ना गायब हो जाए। G20 का मंच सजा है। दिल्ली पावर सेंटर बन चुकी है। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पीएम मोदी दिशा दिखा रहे हैं। दुनिया की महाशक्तियों के लिए भारत भाग्य विधाता बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।